लड़की घुमाएगा, कोई आएगा तुझे रोकेगा, तू रुक जाएगा, हिम्मत दिखाएगा, जान से जाएगा, बिस्कुट खाएगा। जवान लड़के रात को घर लेट आते हैं। उनकी अपनी मसरूफियत होती है जिसे घर के बड़े समझ नहीं सकते। उनको पान वाले की दुकान हर रात बंद करानी होती है। इस धरती पर अगर जवान लड़के नहीं करेंगे पान वाले से आखिरी बातें तो दुकान बंद नहीं होगी और पान की दुकान का शेप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जो इस धरती को लील देगा। जवान लड़के हर रात बचाते हैं इस धरती को पान की दुकानों के द्वारा लील जाने से। वो हर रोज बनाते हैं पान की पीक से पेंटिंग और सिगरेट के धुएं से बादल। इस धरती पे मौजूद बादल का कुछ प्रतिशत जवान लड़कों की सिगरेट का धुआं है। विज्ञान से नहीं कर पाएगा। जवान लड़कों को चाय वाले की दुकान की आखिरी चाय भी पीनी होगी क्योंकि चाय के गिलास में रात को बहते हैं समंदर और ये समंदर न पिए जाए तो सुनामी आएगी और तख्त पलटे जाएंगे। जवान लड़के तख्त को बनाए रखने के लिए हर रात पीते हैं। उनको देखना होता है कि चौकीदार रात को सीटी बजा रहा है तो उस वक्त उसके हाथ में समेत डंडे से किस ताल में संगीत निकलता है। जवान लड़कों को संगीत से प्यार है। जवान लड़कों को बस स्टैंड की आखिरी बस को विदा करना होता है और रेलवे स्टेशन की आखिरी ट्रेन। कंडक्टर को ये भ्रम होता है कि बस को वो चलाता है और ट्रेन के गाइड को नहीं पता उसके कहने से नहीं जवान लड़कों के ट्रेन उसके झंडे से नहीं जवान लड़कों के कहने से शहर। जवान लड़कों की आंखों में खुशी है जिसकी गिनती रात को चांद करता है। चांद असल में एक मुंशी है जिसके बही खाते में दर्ज है जवान लड़कों की आंखों की मोहब्बत। घर वालों को लगता है जवान लड़के कुछ नहीं करते। घर वालों को नहीं पता जवान लड़के बूढ़े होकर नहीं मरते। बूढ़े होकर नहीं मरते। ये मुझे नहीं बता पाऊँ कितने, ये मेरे पिता नहीं है उनके ऊपर लिखी थी मैंने ये कि पिता का मरना एक वक्त का ठहरना होता है। छोटी छोटी ख्वाहिशों का बड़ा हो जाना जैसे पुराने कपड़ों में नए बदन का समाना होता है। पिता का मरना सिर्फ जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं है, ये महसूस करना है कि अब जो करना है वो अकेले करना है। पिता का मरना घर पे रखे शेविंग किट का आउटडेटेड हो जाना है। सिगरेट के कुछ पैकेट्स का फेंक दिया जाना है। अलमारी से कुछ किताबों को हटा देना है। कुछ पुराने किस्सों पे मुस्कुराना है और कभी कभी अकेले में आंसू बहाना है। पिता का मरना एक बिस्तर का खाली रह जाना है और कुछ कपड़ों से एक परफ्यूम की महक पाना है। पिता का मरना एक कार का आपको मिल जाना है, एक चाबी और एक बैंक अकाउंट को चलाना है। पिता का मरना बहुत कम रोना और बहुत सारी बातों का एक बार हो जाना है। पिता का मरना एक समय है, एक क्षण है, एक क्षण के साथ जिंदा रहना है और एक क्षण के साथ जिंदा रहते जाना है। पिता का मरना और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका मरने से पहले एक बार मर जाना है। कि हम कठिन वक्त में हैं जहां बातें करना और प्यार करना मुश्किल है। हम पार्क में प्यार नहीं कर सकते, ना ही रेस्तरां में, ना सड़क पे, ना मंदिर में। हम सिर्फ दोस्त के कमरे पे दोस्त को भगा के प्यार कर सकते हैं। दोस्त मन में रखी हुई गाली हमें दे देता है, हम वो गाली बिस्तर पे बिछा के प्यार करते हैं। हम घर वालों से छुप के प्यार करते हैं और बाहर वालों से छुप के भी। हम अपने वक्त और अपनी दुनिया से छुप के प्यार करते हैं। हम खुलेआम रिश्वत दे सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, पर प्यार नहीं। प्यार के खेत से निकली हुई कविता के पहाड़ के नीचे दब के हम प्यार करते हैं। हम जब प्यार करते हैं तो हमारे ऊपर एक कब्रिस्तान होता है। हम मुर्दों के वक्त में और उनकी रजिस्ट्री वाली जमीन में प्यार करते हैं। मुर्दे चाहते हैं हम मुर्दे हो जाएं, हम चाहते हैं मुर्दे फिर से जिंदा हो जाएं। हम मुर्दों से प्यार करते हैं, बदले में मुर्दे हमें लाठी, डंडे और नारे से पीटते हैं। मुर्दे हमें पीटने के बाद में मंदिर में जाके पूजा करने लगते हैं।
मुर्दे आरती करते हैं और तलवारें चमकाते हैं। मुर्दे दीप जलाते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं। मुर्दे डंडे और तलवारें लहराते हैं। हम तलवारों की धार से निकलती चमक और चमक से कटी हुई रोशनी अपने चेहरे पे लेते हुए प्यार करते हैं। मुर्दे रैली निकालते हैं और हम किस करते हैं। मुर्दे हमें जीन्स पहनने से रोकते हैं और हम टाइट जीन्स में अपनी सुरौल जांघें डाल के वोडका के सिप लगाते हुए प्यार करते हैं। हम सफ़ेद टी शर्ट पे लव यू लिख के घूमते हैं, समंदर को अपनी छाती पे टहलने देते हैं। हम प्यार करते हैं क्योंकि प्यार से दुनिया जिंदा होती है। मुर्दे प्यार से डरते हैं क्योंकि प्यार से दुनिया जिंदा होती है। मुर्दे जिंदा दुनिया में नहीं रह सकते, वो अपने अस्तित्व के लिए झूठ के घूंट को लगाते हैं और हम घूंट पे बैठ के प्यार करते हैं। हम ऐसे वक्त में हैं जब कविता लिखने से कविता न लिखना मुश्किल होता है। हमने अपने आप को कविता के पहाड़ में दब के मरने से बचाने के लिए तरह तरह की जुगत करने के बाद फैसला किया कि हम कविता के पहाड़ पर माउंट क्लाइंबिंग करेंगे। हम पहाड़ की चोटी से गिर के मरना पसंद करेंगे। हम मरने से पहले किस करेंगे और किस करते हुए कोई मरता नहीं है। हम जिंदा बच जाएंगे, हम बच जाएंगे क्योंकि हम प्यार करते हैं। मैं जीव हत्या के विरोध में हूँ। गाय की हत्या के विरोध में भी, मुर्गे की हत्या के विरोध में भी, बकरे की हत्या के विरोध में भी, मछली की हत्या के विरोध में भी, हिरन की हत्या के विरोध में भी, कबूतर की हत्या के विरोध में भी। मैं उन सब की हत्या के विरोध में हूँ जिन्होंने जीना चाहा। मैं नदियों को काट देने के विरोध में हूँ। मैं चाहता हूँ पानी बहता रहे। जब मैं बहती नदी में जागूँ तो बहता पानी मेरे चेहरे पे दिखे पानी में। मैं विरोध में हूँ पेड़ों के कटने की। मुझे दिक्कत होती है जब एक शाख कम नजर आती है सदियों से खड़े किसी नीम के पेड़ पे। मेरी मौत हो जाती है जब एक पेड़ मेरे सामने से कट के गिर जाता है। मैं विरोध में हूँ खेती की जमीनों को सेठों को बेच देने की। सेठ कभी जमीन से प्यार ही नहीं कर सकते उस तरह जिस तरह करता है एक किसान। वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। वो छल सकते हैं खुद को कि वो प्यार कर रहे हैं जिस तरह छलता है एक किसान। ये जमीन उसके बेटे को खुश रखेगी। मैं विरोध में हूँ अंबानी के जिसने मेरी चड्डी से लेकर मेरी चप्पल तक बनाई है। वो जिस दिन चाहे मुझे नंगा कर देगा और टांग देगा चौराहे पर बैनर बना के। मैं बहुत सी चीज़ों के विरोध में हूँ। वो जिन्होंने एक जीव को खाने के नाम पर एक इंसान को मारा, क्या वो इससे शाकाहारी सिद्ध हो गए? मैं इन शाकाहारियों के विरोध में हूँ। मैं इन शाकाहारियों के विरोध में छोड़ दो कपल्स को उनके हाल में। छोड़ दो कपल्स को उनके हाल में। वो दुनिया को खूबसूरत बना रहे हैं। उनको गले लगने दो भीड़ में और किस करने दो चौराहों में। उनको कंधे सहलाने दो एक दूसरे के गाड़ी में आगे पीछे बैठे हुए। उनको छातियों पे हाथ फेरने दो एक दूसरे की। उनको सेल्फी लेने दो एक दूसरे से चिपक के पुल के ऊपर खड़े हुए। वो नदियों को बहते रहने दे रही हैं। पानी की चमक को अपने प्यार से घिस के चमका रहे हैं। नदियों की चमक कपल्स का प्यार है। उनको प्यार करने दो हर पब्लिक प्लेस पे और बंद कमरों में, होटलों के और दोस्तों के। उनको प्यार करने दो संसद भवनों के आगे, विधानसभाओं के पीछे, पुलिस स्टेशनों के ऊपर। उनको प्यार करने दो अखबारों के पन्नों पे, सरकारों द्वारा किसानों और आदिवासियों से छिनती हुई जमीनों पे और उनके हक में दलील देते वकीलों के दफ्तरों में। प्यार करने दो कपल्स को कोर्ट रूम में। कोर्ट रूम में प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। वाह। प्यार करने दो कपल्स को पिघलते हुए ग्लेशियर्स के आगे और बोर्ड मीटिंग्स में कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनीज की। प्यार करने दो कपल्स को बाबाओं के सत्संगों में। प्यार करने दो कपल्स को मध्यम वर्गीय नैतिकाओं की छाती पर सवार होके। प्यार करने दो कपल्स को दफ्तरों में रिश्वत लेते बाबुओं के आगे, मंत्रों को बुदबुदाते हुए पुजारियों के आगे, हथियारों को चमकाते दंगाइयों के आगे, अस्पतालों में मरीजों का बिल बढ़ाते डॉक्टरों के आगे और दवा व्यापारियों के आगे। प्यार करने दो कपल्स को हर उस जगह पे जहाँ पे प्यार करना अलाउड नहीं है, समाज के ठेकेदारों की नजरों में। प्यार करने दो क्योंकि दुनिया प्यार के लिए बनी है, रिश्वतखोरों और दंगाइयों के लिए नहीं, भाषणों और व्यापारियों के लिए नहीं। सुनो शहंशाह, दुनिया उन लोगों के लिए भी है जो सड़क किनारे पुरानी एटलस की साइकिल पे चलती है, जो सड़क किनारे 9 ईंटों को रख के अपने लिए खाना पकाते हैं। सुनो शहंशाह, दुनिया उन लोगों के लिए भी है जो झाड़ियों में हगने जाते हैं। सुनो शहंशाह, दुनिया उन लोगों के लिए भी है जो तुमसे हाथ नहीं मिला पाते हैं।
सुनो शहंशाह, दुनिया सिर्फ अंतरिक्ष में नजर आने वाला गोला नहीं है, इसके हजारों रूप हैं जो अरबों आंखों में अपनी सच्चाइयों के साथ रहते हैं। हर सच्चाई का अपना एक सपना है और हर सपने की अपनी एक कल्पना है। सुनो शहंशाह, दुनिया में उन लोगों को भी रहने का हक है जिनका मिनिमम बैलेंस होने के कारण बैंक पेनल्टी काट लेता है। सुनो शहंशाह, दुनिया उन लोगों के लिए भी है जिनके हाथों में वो उंगलियां नहीं जिनसे वोट दिए जाते हैं। दुनिया उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे किसी काम नहीं आते हैं। सुनो शहंशाह, दुनिया में तार्किकता और करुणा के साथ कुछ लोग रहना चाहते हैं, उनको रहने दो। जो सच कह रहे हैं उनको कहने दो, अंततः तुम्हारे काम सच ही आएगा और ये झूठ जो तुमने बुना है तुमको खा जाएगा। और गेहूं के साथ धुन भी पिसता है। झूठ के जाल में कितनों को पीसोगे, मैं गिनती करूंगा। आकाश में जितने तारे हैं, सागर में जितना जल है, उतना तो न कर पाओगे। मैं सुनना चाहूंगा तुम अंत समय में गीत कौन सा गाओगे। उस गीत में करुणा कितनी होगी, कितनी लफ्फाजी होगी। तुम्हें शीतलता जिस पेड़ की छांव में तलाशनी होगी, वो पेड़ तुम काट तो न चुके होगे। मैं उम्मीद करूंगा तुम उस पेड़ को अगर काट चुके होगे तो पहले थोड़ा रुके होगे। सुनो शहंशाह, तुमको किसी भी घाव से पहले किसी छांव की स्मृति तो होगी। सुनो शहंशाह, दुनिया तब भी थी जब कोई धर्म नहीं था, दुनिया तब भी रहेगी जब कोई धर्म नहीं रहेगा। तब तक रहने दो इस दुनिया को।